आयुष जी, आज क्या सुनाएंगे आप? सर, आपकी फेसबुक आईडी पर मैंने एक पोस्ट देखी थी दिनकर जी से संबंधित। आपने जिस तरह से उनके घर की बदहाली के बारे में वर्णन किया था अपने फेसबुक पेज पर, तो मुझे देखकर बहुत ही ये लगा कि नहीं, ये क्या हो रहा है। मतलब एक हम लोग अपनी जिम्मेदारियों को इस कदर भूल चुके हैं कि अपने पूर्वजों की संपत्ति का तक हमें ख्याल नहीं है जी। ये बहुत ही शर्म की बात है कि एक जहाँ भी हम लोग जाते हैं वहाँ गर्व से कहते हैं कि हम बेगूसराय वासी हैं, दिनकर भूमि से हम लोग बिलोंग करते हैं, और यहाँ हम लोग देखें तो खुद के पूर्वजों की संपत्ति का ख्याल रखने तक का आगे में फुर्सत नहीं है। तो इसे देखकर मैंने कुछ लिखने का प्रयास किया है, और फिर आपने बताया था कि 23 सितंबर को दिनकर जयंती आने वाली है, तो इस पर मैंने कुछ लिखने का प्रयास किया है, तो आज वही सुनाना चाहूँगा। जी जरूर सुनाएं। तो सर शुरू करता हूँ। हमने शीर्षक रखा है इसका दिनकर भूमि। दिनकर भूमि कि हाल दिनकर के आंगन की न देखा एक दफा मुड़कर। हाल दिनकर के आंगन की, ये आप हो या हम, आपने तो खैर बड़ा प्रयास किया है, तो आपको इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने पूरे बेगूसराय की ओर से बहुत बड़ा प्रयास किया है, और आपसे प्रेरित होकर मैंने ये कविता लिखी है। तो कि हाल दिनकर के आंगन की न देखा एक दफा मुड़कर, कहना अपराध जगत इसको एक तमाचा है खुद पर। आज जिस तरह से बेगूसराय को एक मतलब बहुत ही शौक से आज के युवा फेसबुक के ट्रेंडिंग में लिखते हैं कि आतंक का पहला क्षेत्र बेगूसराय। भाई ये आतंक का क्षेत्र नहीं है, ये राष्ट्रकवि दिनकर का क्षेत्र है, ये आतंक का क्षेत्र नहीं है। और बड़े गर्व से कहते हैं कि ये आतंक का क्षेत्र बेगूसराय। ये तो ये बहुत ही शर्म की बात है अपने आप में। दिनकर के विचार क्या थे और आज उनके संतानों के विचार क्या हो गए, ये बहुत ही शर्म की बात है, देखने लायक नहीं है। तो इस पर कुछ पंक्तियां हैं कि हाल दिनकर के आंगन की न देखा एक दफा मुड़कर, कहना अपराध जगत इसको एक तमाचा है खुद पर। हाल दिनकर के आंगन की न देखा एक दफा मुड़कर, कहना अपराध जगत इसको एक तमाचा है खुद पर। कलम दबात के बल पे, कलम दबात के बल पे जिसने ये पूरी दुनिया घूमी है, कलम दबात के बल पे जिसने ये पूरी दुनिया घूमी है, ये स्वाधीन भारत के राष्ट्रकवि दिनकर की भूमि है, ये स्वाधीन भारत के राष्ट्रकवि दिनकर की भूमि है। अगली पंक्तियां पढ़ना चाहूंगा कि नींव शासन के हिलते थे कलम के हुंकार पर जिसकी, नींव शासन के हिलते थे कलम के हुंकार पर जिसकी, संपूर्ण आवाम कायल थी शब्द के झनकार पर जिसकी। देखिए, जितना आज़ादी में जितना योगदान रहा है कारतूस का, शायद उतना ही कलम का भी रहा है, लेकिन हम ये बात अक्सर भूल जाते हैं, जो कि भूलने वाली बात नहीं है। तो इसको आप याद, हम लोगों को याद रखनी चाहिए बात। तो इस पर कुछ लिखा है कि नींव शासन के हिलते थे कलम के हुंकार पर जिसकी, संपूर्ण आवाम कायल थी शब्द के झनकार पर जिसकी। और कलम के नींव से जिसने, कलम के नींव से जिसने पूरे साहित्य की दुनिया चूमी है, ये स्वाधीन भारत के राष्ट्रकवि दिनकर की भूमि है, ये स्वाधीन भारत के राष्ट्रकवि दिनकर की भूमि है। और अगली पंक्तियां हैं कि शासन हाथ बांधे है प्रशासन सांस थामे है, शासन हाथ बांधे है प्रशासन सांस थामे है, बातें विकास की करो तो यहाँ जवाब नामे है। ये हालत सिर्फ बेगूसराय की नहीं या सिर्फ बिहार की नहीं, ये हालत पूरे भारत की है। लेकिन फिर भी भारत अगर पूरे स्तर पर देखा जाए तो भारत में ये बिहार और पूरे बिहार में बेगूसराय कुछ ज़्यादा ही बदनाम है। तो इसके लिए कुछ लिखा है कि शासन हाथ बांधे है प्रशासन सांस थामे है, बातें विकास की करो तो यहाँ जवाब नामे है। और अनेक शिकायतें हैं मगर, अनेक शिकायतें हैं मगर यहाँ की एक खूबी है, अनेक शिकायतें हैं मगर यहाँ की एक खूबी है, ये स्वाधीन भारत के राष्ट्रकवि दिनकर की भूमि है, ये स्वाधीन भारत के राष्ट्रकवि दिनकर की भूमि है। और अगली और आखिरी पंक्तियां पढ़ना चाहूंगा, तो इस पर तवज्जो चाहूंगा आप सभी का कि है धर्म प्रकृति और उद्योग की छटा यहाँ पर शामिल। धार्मिक स्थलों की कमी नहीं है हमारे बेगूसराय की धरती पर, जिसमें से एक माँ जयमंगला शक्तिपीठ जयमंगला घर, और एक ये नौलखा मंदिर, तो खैर और भी आदि कई सारे हैं जिनका नाम मुझे भी जो वहाँ पर नहीं है। धर्म प्रकृति हमारे बेगूसराय को इस एशिया के सबसे बड़े मीठे जल की झील का स्थान है यहाँ पर, जो कि कांवर झील के नाम से जाना जाता है। तो मेरा भी गांव बस उसी के नज़दीक है, तो इस पर कुछ ख्याल आया था तो लिखा था मैंने। और है धर्म प्रकृति और उद्योग की तो बात ही नहीं। खैर बिहार का औद्योगिक जिला है बेगूसराय, जहाँ की हम लोग बरौनी एनटीपीसी देख सकते हैं, बरौनी रिफाइनरी देख सकते हैं, और हाल में खाद्य कारखाना का काम फिर से शुरू हुआ है कि उसी पर लिखा है कि है धर्म प्रकृति और उद्योग की छटा यहाँ पर शामिल, है धर्म प्रकृति और उद्योग की छटा यहाँ पर शामिल, कल कल बहती गंगा की धारा करती जिसको कामिल। सिमरिया गांव में जिस तरह से गंगा धारा है, तो उस पर है कि है धर्म प्रकृति और उद्योग की छटा यहाँ पर शामिल, कल कल बहती गंगा की धारा करती जिसको कामिल। नदियाँ मांग ले पनाह, नदियाँ मांग ले पनाह, ये धरती कुछ इस कदर साहित्य में डूबी है, नदियाँ मांग ले पनाह, ये धरती कुछ इस कदर साहित्य में डूबी है, ये स्वाधीन भारत के राष्ट्रकवि दिनकर की भूमि है, ये स्वाधीन भारत के राष्ट्रकवि दिनकर की। वाह, बहुत खूब।